Hi guys, welcome to this MBA podcast. Today we're going to talk about analytics field. We've got somebody who is extremely talented. She's a faculty at VBS by the way, Vivekananda Business School. Nikita ma'am, welcome on board. So by the way, ma'am ने अपना Certified Data Analyst का program करा है from John Hopkins University based out of USA. And currently ma'am is pursuing her PhD in Business Analytics from Mumbai University. So ma'am, my first question to you. जहाँ तक एनालिटिक्स के बारे में बात होती है हमें लगता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है. यू बीइंग अ फैकल्टी यू हैव सीन द इंडस्ट्री राइट, यू आर वेरी वेल क्वालिफाइड. आपको क्या लगता है सप्लाई है उतना या सप्लाई कम है? नहीं. सो बीइंग अ फैकल्टी एंड बीइंग अ कोर मेंबर ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ एनालिस्ट आल्सो, जितना मैंने देखा है डिमांड इज एवर ग्रोइंग, वो बढ़ते जा रहा है. बट सप्लाई इंडिया में उतना नहीं है बिकॉज ये चीज़ इंडिया में आते आते इतना टाइम लग गया है. यूएस यूके अगर आप देखेंगे तो इट हैज स्टार्टेड ऑल लाइक 8 years back. We as a pioneer started this course 6 years back. I think we were the first ones to start with this. And लोगों तक पहुँचते पहुँचते इतना टाइम लग गया है ना, और कोई भी नई चीज़ देखने से लोग डर जाते हैं थोड़े से. सो उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ VBS ने चालू करा है 8 साल पहले, 6 साल पहले. 6 साल पहले. एंड VBS is pioneer at this. It's a pioneer. Okay, I did not know this. Anyway, that's good to know. Please continue. Yeah. So this particular supply issue, जब तक हम लोगों के मन से वो डर, उनके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, ये जाएगा नहीं. Because as we have seen now, ever since ChatGPT has come into picture, we are sure that data science is not going anywhere. It is going to stay here for a very, very long time. And if you have to sustain yourself in the market, आपको वो करना ही पड़ेगा. You don't have an option in that. But when you talk about analytics, it has always been the case that engineers का उसके ऊपर ज़्यादा hold होता है. Somebody like me who's a non-engineer, though I have done analytics in investment banking and all that. So अभी जो हमारी बीकॉम वाली जो जनता है, जो नॉन इंजीनियर्स है, बैफ वगैरह, बीएमएस, क्या ये बच्चे कोप कर पाएंगे? दिस इज अ प्री मिसकंसेप्शन जो सबके मन में है. जो मैं डर बोल रही हूँ ये सबसे बड़ा डर है जो मैंने ऑब्जर्व किया है. सो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग. ये एक मिथ है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर्स कर सकते हैं या सिर्फ कोडर्स कर सकते हैं. एनालिटिक्स is such a wide area, there are multiple tools available for that. वो क्या हो गया है ना, कुछ टूल्स ऐसे हैं जो बहुत फेमस हो गए हैं, वो कोडिंग रिलेटेड हैं और लोगों को लगता है वही रास्ता है. बट उसके अलावा यू हैव डेटा विजुअलाइजेशन, यू हैव पावर बीआई, जो बिल्कुल नॉन कोडर्स कर सकते हैं, यूज करके आगे बढ़ सकते हैं. At our course, we offer both, a combination of both the coding programs as well as non-coding programs, so that जो जिसमें comfortable है वो उसमें जा सके. Okay. So again, I'm not from this field, so I might ask you sort of a newbie type of a question. तो अगर किसी को एनालिटिक्स सीखना है, आपको लगता है कि उसको एकेडमिकली ज़्यादा साउंड होना ज़रूरी है? अगर उसको 10th में 50-60% आया है, क्या वो टाइप के बच्चे भी कर पाएंगे? वो टाइप के बच्चे भी कर पाएंगे. जैसे कि मैंने कहा, एनालिटिक्स इज वेरी वेरी वाइड एरिया. उनके पास, हमारे पास हर एक टूल है. हमारे पास ऐसे भी टूल्स हैं एनालिटिक्स के जिसमें आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके समझना है. इफ़ यू हैव बेसिक कॉमन सेंस, आप उसको यूज़ करना सीख सकते हैं. आप उसमें से अगर निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, उतना भी हमारे लिए इनफ है. तो ये जो बड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ कोडर्स चाहिए या एकेडमिकली वीक बच्चे नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. Basic strength, basic thing required for analytics is your common sense. If you have that, then you can definitely go for it. Spot on. Ma'am, can you name few tools? देखो Hadoop वगैरह कुछ हमने सुना है. Can you name them? The famous ones, the coding ones are, we have Python, we have R programming, then Python we is have important. SAS, and then we have Hadoop, as you have said, for big data. For non-coders, we have Power BI, we have Tableau with us, then we have a smaller version of our programming, जिसमें सब कुछ inbuilt है, आपको सिर्फ यूज़ करना है उसको उतना. So these are the multiple tools. And जैसे आपने BCom and इनके लिए बोला, Excel itself has so many layers of analytics जो किसी को पता ही नहीं है, because it has never been explored. Exactly. आप उससे भी बहुत कुछ कर सकते हैं. Perfect. So the next question from my side would be, might be a kind of a newbie sort of a question. So let's say अगर एक बच्चा अगर आ जाता है MBA में, how much time it might take him to learn these things and get at a very good level, like pro level? And Pro also, level. sorry to cut you ma'am, also marketing, finance, operations and HR, is it required everywhere? It is. Our basic, the thing that we work on is integrated projects. So what we have is, अपने analytics के जो students हैं, they are never only pure analytics. We have integrated projects of analytics and marketing, analytics and finance, analytics and HR, and so on. हर specialization के साथ एक होता है, क्योंकि analytics itself is not enough. उसको किस डोमेन में किस तरह से अप्लाई करना है, that is what we have to tell them. So analytics is not the main specialization of MBA.
like 4 pillar, like marketing, finance, operations, and HR, but it Analytics cuts is a through. pillar. Huh. This pillar is necessary for all other specializations Right. to work correctly in future. So the pillar is analytics. Once you have built your base strong, उसको किस तरह से आगे building बढ़ानी है, floors कैसे add करने हैं. This, as you asked, कितना time लगता है. So the first year that we give them the basics of analytics. We build the building. And we tell them ki if you take HR, finance, how to apply analytics, so that they know where their strengths lie, where their weaknesses lie, which field to choose and which one not to choose. So वो तो एक डबल एडवांटेज हो गया कि मुझे मार्केटिंग भी आता है, मुझे एनालिटिक्स भी आता है, तो मैं एनालिटिक्स की भी जॉब ले कर सकता हूँ. मार्केटिंग के लिए सो एक नॉन इंजीनियर को वहाँ पे टफ दे सकता है आराम से. आराम से एक टफ फाइट वहाँ पे हो सकता है. बहुत ही टफ फाइट. एंड नॉट ओनली अ टफ फाइट, आई कैन गारंटी यू एन एनालिटिक्स पर्सन विल विन. Because in today's market, there is no way that you can make it work without analytics. If you take marketing, right from stocking the correct products at your place, Right. Estimating the demand, calculating the supply, you cannot make it work. So if I talk about my industry, so if anybody has done MBA finance, let's say non-engineer, MBA finance and analytics, वो तो काफी deadly combination हो जाएगा, because उसको finance तो अच्छे से आता है. प्लस एनालिटिक्स तो इंजीनियर को काफी फाइट दे सकते हैं. काफी. And I will tell you that this is the field with the highest scope right now. There is a term going on around financial analytics, fin analytics. So whatever in finance, you take investment banking, you take stock market, you take trading, nothing is going on without analytics right now. Estimating the price of the stock, predicting when to sell, what to sell. You might see big people sitting on CNBC panel telling you which is a long term one, short term one. Everything is coming from analytics. Fantastic. Now let's talk about VBS. What have been your experience as far as students placement? So would you mind commenting a bit on कि आपके यहाँ पे कौन सी कंपनीज आती है, आपका लोअर पैकेज क्या है, टॉप पैकेज क्या है? Want to give us a little idea? Yes. So for placement program, we have international as well as national placements. The highest. I'm sorry, international and national both. Both. We have both. We offer them both. And for the national, the package ranges from approximately 7.5 to 19 lakhs. And for international also, it is in the range of 16 to 19 lakhs. Fantastic. Fantastic. So again, analytics is the domain wherein VBS is killing it, if I'm not wrong. Yes. Fantastic, ma'am. Thank you so very much for giving some time. And guys, do hit the like button अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो. And you can follow ma'am on LinkedIn also. Yes, and you can follow VBS also. Ma'am, thank you so very much. Thank you so much. Nice.